जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों की क़ियादत करने वाले, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और खुफिया तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद डालने वाले, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के संस्थापक शेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन रह तारांकन 30 नवंबर 1920 को इंतकाल कर गए तो उनकी मैयत को देवबंद में गुस्ल के लिए उतारा गया तो उनका बदन बदन न रहकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था और उनकी उन हड्डियों और खाल पे सिर्फ हंटरों की मार के रंगे निशान थे और ये देख वहां मौजूद लोग रो पड़े थे। 1851 में उत्तर प्रदेश के बरेली में आपकी विलादत हुई थी। जब आपकी उम्र 15 साल की थी तब देवबंद में दारुल उलूम मदरसे की बुनियाद रखी गई थी और आपको देवबंद के इस मदरसा का सबसे पहला शागिर्द बनने का शर्फ हासिल हुआ। दारुल उलूम में तदरीस के बाद वही दर्स देने का काम भी जारी कर दिया। इल्मी काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए ये बात काफी होगी कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना शब्बीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि जैसी शख्सियत आपके शागिर्द थे। जब हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि हज के लिए रवाना हुए तो दारुल उलूम का खलीफा आपको बनाया गया। तहरीक आज़ादी में आपकी खिदमात व कारनामे बेमिसाल हैं। आपकी जद्दोजहद आज़ादी का जमाना बड़ा लंबा है। आपने आज़ादी की जद्दोजहद उस वक्त शुरू की थी जब इंडिया नेशनल कांग्रेस वजूद में भी नहीं आई थी। तारांकन 1878 में अंजुम ने समरतुत तरतीब कायम करके जद्दोजहद का आगाज किया और 1909 में जमियतुल अंसार की बुनियाद डाली। चूंकि दारुल उलूम के क़याम का मकसद वतन की आज़ादी भी था, इसलिए आपने दारुल उलूम के अंदर एक तंजीम बनाई जिसकी सरगर्मी सरहदी इलाकों में दिखाई देती और इस तंजीम की बागडोर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ में दे दी। इस तंजीम का पहला जलसा 1913 में मुरादाबाद में हुआ और अंग्रेजी हुकूमत से जिहाद की तैयारी शुरू कर दी गई। इसी तंजीम से निकली ये तहरीक तारीख में रोशन होते हुए रेशमी रुमाल तहरीक बन गई। मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैहि ने मौलाना सिंधी रहमतुल्लाह अलैहि को मदद के वास्ते काबुल भेजा और खुद हिजाज अरब को निकले ताकि तुर्की हुकूमत से मदद ली जा सके। मक्का और मदीना के गवर्नर के खत को रेशमी रुमाल पर तहरीर कर आपने मौलाना मियां अंसारी रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ सरहदी इलाकों में भेजवा दिया। सरहदी इलाके मक्का और मदीना के गवर्नर के मदद के ऐलान से जोश में भर गए, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने अपने एजेंट के जरिए कुछ कुतुब भी हासिल कर लिए और ये राज फाश हो गया। मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैहि गिरफ्तार कर लिए गए और मौटा भेज दिए गए। उनके साथ मौलाना वहीद अहमद फैजाबादी, मौलाना अजीज गुल हकीम, सैयद नुसरत हुसैन गिरफ्तार हुए। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि माल्टा की जेल में 3 साल 19 दिन रहे। 8 जून 1920 को आप मुंबई के साहिल पर उतरे। इस्तकबाल करने वालों में गांधी जी जैसे लोग थे। पहली आलमी जंग ने दुनिया का नक्शा पलट दिया था। खिलाफत को बचाने की आखिरी कोशिश में 1919 में कायम हुई जमीयत उलेमा हिंद लगी पड़ी थी। 1920 में जमीयत की दूसरे जलसे में आप शामिल हुए और मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम दोस्ती और भाईचारे को बढ़ाने की तरफ तवज्जो दिलाया। मौलाना ने मुसलमानों को कांग्रेस और गांधी की तहरीक में शामिल होने को कहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर आप अलीगढ़ गए और वहां 29 अक्टूबर 1920 को आपके जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया की संग बुनियाद रखी गई। बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। मौलाना का एक बयान जो देवबंद में खिताब किया था, जिसमें मौलाना कहते हैं, मुझे मुसलमानों की परेशान हाली की 2 वजह मालूम पड़ती है, एक कुरान का छोड़ देना और दूसरा आपस का इख्तिलाफ और खाना जंगी। इसलिए जेल से अज़म लेकर आया हूं कि कुरान के मानी को आम किया जाएगा और मुसलमानों के जंग व जिदाल को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना को जिंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी और 30 नवंबर 1920 को आपका इंतकाल हो गया। जब शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह कलकत्ता से देवबंद गए तो उन्होंने फरमाया कि जब अंग्रेजों ने शेखुल हिंद रह को माल्टा जेल में कैद कर रखा था तो अंग्रेज शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन रह को जेल के तहखाने में ले जाते और लोहा की सलाख को गर्म करके शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन रह के शरीर पे दागते थे और उनसे कहते कि महमूद उल हसन अंग्रेजों के हक में फतवा दे दो। जब आप अंग्रेजों के अत्याचार से बेहोश हो जाते और फिर होश में आते तो कहते कि तुम मेरा जिस्म पिघला सकते हो। मैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो का वारिस हूँ, जिनको गर्म रेत के ऊपर लिटाया जाता था, सीने पर चट्टान रख दी जाती थी। मैं तो खबीब रजी का वारिस हूँ, जिनके कमर के ऊपर जख्मों के निशानात थे। मैं तो इमाम मालिक रहशून्य का वारिस हूँ, जिनके चेहरे पर सिहाई मलकर उनको मदीने में फिराया गया था। तारांकन मैं इमाम अबू हनीफा रह का वारिस हूँ, जिनका जनाजा जेल से निकला था। मैं तो इमाम अहमद बिन हम्बल रह का वारिस हूँ, जिनको 70 कोड़े लगाए गए थे। मैं इल्मी वारिस हूँ मजदिद अल्फसानी रह शून्य का। मैं रूहानी वारिस हूँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह शून्य का। भला मैं कैसे तुम्हारी इस बात को कबूल कर लूँ? मेरी चमड़ी उधर सकती है लेकिन मैं अंग्रेजों के हक में फतवा नहीं दे सकता। तारांकन अल्लाह हमें माफ़ करे, हमने हमारे बुजुर्गों की कदर नहीं की। आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। HM जफरुद्दीन, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज़ एडिटर, नगीना टाइम्स हिंदी।